एक दिन गांव में एक बिजनेसमैन आता है और वो गांव वालों से कहता है कि मेरे पास एक स्कीम है और इस स्कीम से आप लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। बिजनेसमैन की बातें सुनकर गांव वालों को उस स्कीम के बारे में जानने में दिलचस्पी दिखाई। उस बिजनेसमैन ने गांव वालों से कहा कि स्कीम ये है कि मैं कबूतर खरीदना चाहता हूँ और आप लोगों को मुझे कबूतर पकड़कर देने हैं। मैं हर एक कबूतर का आपको 100 रुपया दूंगा। गांव के लोग खेती का काम करते थे, लेकिन उन सभी ने सोचा कि ये काम बहुत ही बुरा तो नहीं है। गांव के लोग अब कबूतर पकड़ने में जुट जाते हैं। कोई एक कबूतर पकड़ कर लाता है तो कोई 2 कबूतर पकड़ के लाता है तो कोई 5 कबूतर पकड़ कर लाता है। कबूतरों के हिसाब से उस बिजनेसमैन ने गांव के लोगों को पेमेंट दे दिया। गांव के लोगों को भी ऐसा महसूस हुआ कि उन सभी को अपनी मेहनत के हिसाब से पैसे मिले हैं और ये बिजनेसमैन ईमानदार है। कुछ दिनों बाद वो बिजनेसमैन वापस गांव आता है। इस बार वो गांव के लोगों से कहता है कि इस बार मैं आप सभी को हर कबूतर के 300 रुपये दूंगा। आपको मुझे कबूतर पकड़कर देने हैं। गांव के लोगों ने आपस में मिलकर ये तय किया कि हमें एक काम करेंगे, किंतु इस बार कबूतर इतने बचे नहीं थे, इसलिए उन लोगों को कबूतर ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। आसपास के गांव में भी कबूतर विलुप्त हो रहे थे। इस बार गांव के लोगों ने कबूतर ढूंढने में बहुत मेहनत की, फिर भी पिछली बार की तुलना इस बार कम कबूतर मिले थे। अंत में गांव के लोगों को सफलता मिली और जिसने जितने कबूतर पकड़े थे उसके हिसाब से बिजनेसमैन ने सभी को पैसे दे दिए। थोड़े दिनों बाद ये बिजनेसमैन फिर से गांव में आता है और गांव के लोगों से कहता है कि इस बार मैं आपको हर एक कबूतर के 500 रुपये दूंगा। गांव वालों ने सोचा कि अब कबूतर मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आसपास के गांव में भी अब कबूतर नहीं हैं। उन सभी ने मिलकर यह तय किया कि अब हम अपनी खेती पर ही ध्यान देंगे और इस बार कबूतर पकड़ने का काम नहीं करेंगे। सभी ने इस बार बिजनेसमैन को मना कर दिया और कहा कि हम इस बार ये काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें अपनी खेती में ध्यान देना है। इस बार वो बिजनेसमैन चला जाता है। थोड़े दिनों बाद वो बिजनेसमैन फिर से गाँव आता है और इस बार गाँव वालों से कहता है कि इस बार मैं आप सभी को हर एक कबूतर के 2000 रुपया देने वाला हूँ। आप सभी को मुझे कबूतर पकड़कर देने हैं। बिजनेसमैन ने पहले भी गांव के लोगों को पैसे दिए थे, इसलिए उन लोगों को इस बिजनेसमैन पर भरोसा था, लेकिन बात ये थी कि अब कबूतर बचे ही नहीं थे। गांव के लोगों ने उस बिजनेसमैन से कहा कि बात ये है कि अब कबूतर बचे ही नहीं हैं और हमें मिलेंगे भी नहीं, इसलिए हम ये नहीं कर सकते हैं। बिजनेसमैन ने कहा अच्छा ठीक है और वो निकल जाता है। लेकिन उस बिजनेसमैन के साथ एक नौकर भी था और उसने गांव के लोगों से कहा कि मेरे सेठ तो चले गए, आप सभी चाहें तो मुझे 1000 रुपये में कबूतर खरीद कर सेठ को 2000 रुपये में बेच सकते हैं। गांव वालों ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम ये करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन सभी को उस बिजनेसमैन पर पूरा भरोसा था। गांव के लोगों ने उस बिजनेसमैन के नौकर से कबूतर खरीदे और वो नौकर भी कबूतर देकर वहां से निकल गया। वो बिजनेसमैन वापस कभी भी उस गांव में कबूतर खरीदने के लिए नहीं आता है। सच तो ये था कि वो बिजनेसमैन ही अपने नौकर को ऐसा करने के लिए बोल गया था। बिजनेसमैन और उनका नौकर दोनों मिलकर गाँव के लोगों को धोखा देकर चले जाते हैं। हमें बिना कुछ सोचे किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में हमें अक्सर दूसरों से धोखा ही मिलता है। हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए।